आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से धन्यवाद की जो मीटिंग के लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। विशेष तौर पर आज के संदेश के मुख्य भाग है हाव भवन को चले। इस टॉपिक ऊपर मैं कुछ बातें आपके बीच में मैं बांटना चाह रहा हूँ। कृपया मेरे लिए आप बाइबल को खोलें और वचन को निकालें। भजन संहिता 122 उसका पहले वचन। भजन संहिता 122 का पहला। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो है भजन संहिता में भजनकार इस प्रकार कहता है 122 से 1 का, जब उन्होंने कहा है भवन को चले तो मैं आनंदित हो गया। तो यहाँ पे हमको क्यों भवन में आना है और किसके लिए आना है, क्या उससे हमें लाभ है, इस बातों को आज वचन के आधार पर कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हम वचन को निकालेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब समझेंगे क्यों हमको भवन में चलना है। इसलिए मैंने कहा आओ भवनों को चले। भवन को क्यों चलना है, भवन में है क्या है और वहाँ जाके क्या करना है, किस लिए हम जा रहे हैं, इन बातों को यहाँ पर जो है वचन का आधार पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमको आने करके तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर को मैं करोड़ों धन्यवाद की बीच चढ़ाता हूँ। आप लोग हमारे बीच में आए हैं, प्रभु आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। भजन संहिता 50 उसका 23 इस प्रकार कहता है, कृपया पढ़िए मेरे लिए। भजन संहिता 50 का 23। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है, और जो अपना मार्ग सीधा बनाए रखता है उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। दोबारा एक और बार। भजन संहिता 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाले मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर के किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या है, हम भवन में आने का मुख्य कारण क्या है, उसको जो है स्तुति आराधना करने के लिए, धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के लिए हम आ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए जो है वहां पर भजन संहिता 122 से 1 कहता है हाउ हम भवन को चले बोलने से उन्हें आनंद हुआ। दोबारा उस वचन को पढ़िए जरा। भजन संहिता 122 का 1। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम भवन को चले, आमीन, तब मैं आनंदित हुआ। जब आनंदित होने का अर्थ क्या है, वहां जाके परमेश्वर की धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। आज जो है हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उपकार किया हमारा जीवन के अंदर, उसको जो है हम गिनती में गिन नहीं सकता। इतनी उपकार और जो है उसको हम गिनती में नहीं ले पाएंगे। जन्म से लेके आप उसके जन्म क्या, कोख से लेके, माँ की कोख से लेके अभी तक हमें संभाला, और कितना अनुग्रह किया होगा, कितना दया किया होगा। उनको बातों को समझकर हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। यहाँ पर इसलिए हम आनंदित होकर आना है। और क्यों आना है, तो सबसे पहले उसके धन्यवाद की भेंट और स्तुति करने के लिए आना जरूरी है। ये भजन संहिता 50-23 दोबारा कहता, बढ़िए जरा। भजन संहिता 50 का 23। जी। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, जो चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता वो है। क्या करता है, परमेश्वर की महिमा देता है। और जो अपना मार्ग सीधा बनाए अपना मार्ग सीधा रखता है, उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। वहां पर उद्धार को प्राप्त करेंगे। जो सीधी मार्ग में चलते हैं उनके लिए उद्धार वहां प्राप्त है। इसीलिए भवन जाना अवश्य जरूरत है और आनंदित होकर चलना है। अभी तो संदेश में भी कई बातों को कहा है, आनंदित होकर चलना। उसके बाद जो है हम पहुंचना भी बहुत पहले पहुंचना चाहिए। परमेश्वर इंतजार नहीं करना चाहिए, हम इंतजार करना चाहिए भवन में। हालेलुया। जब आप आनंदित है तो आप जल्दी पहुंचोगे, बहुत ही जल्दी पहुंचोगे। कई लोग इस प्रकार है, जब शुरुआत की जो है होती है, जब आराधना का समय बोलते हैं तो उसको पहले पहुंचते हैं। क्यों, वजह क्या है, उनके हृदय में क्या होती है,
आराधना स्तुति भेंट चढ़ाना, वो रुचिमन होता है, आनंदित होता है, इसलिए वो जल्दी पहुंचता है परमेश्वर के सम्मुख में, ताकि जो है परमेश्वर इंतजार ना, मैं जाके इंतजार करूं उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। भजन संहिता 5:7 में क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 5:7 जी। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में प्रवेश करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तुझे आदरपूर्वक दंडवत करूंगा। आदरपूर्व दंडवत करेगा। क्या कर रहा है? आदरपूर्व। क्यों? करुणा, परमेश्वर की करुणा को हमने प्राप्त किया, इसलिए आदरपूर्व जो है आदर करते हुए दंडवत करना, इसलिए हम भवन में पहुंचते हैं। भवन को पहुंचने का सबसे पहले मात्र जो है आपको समझना, स्तुति करना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, और जो है वहां पर क्या करना है, कैसे दंडवत करनी है, क्या कहते हैं बाइबल, आदरपूर्व, भाई के साथ आदरपूर्व उसको दंडवत कर। उसी के जो है भजन संहिता 2:11 को देखिए। भजन संहिता 2:11 जी। भाई सहित, ये नहीं है ऐसे आकर बैठकर चलना है, भाई के साथ, भक्ति के साथ, क्योंकि भवन में परमेश्वर वास कर रहा। हालेलुया। हमारे सामने आदर के योग्य जो परमेश्वर है, इसलिए भाई के साथ, भक्ति के साथ उसके सम्मुख में झुकते हुए हम दंडवत करना है। हम किससे मिलने जा रहे हैं? ईश्वर। वो ईश्वर कौन है? जमीन और आसमान बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके सामने जा रहा तो कैसी होनी चाहिए? भाई के साथ, भक्ति के साथ गिड़गिड़ाते हुए दंडवत करना है। ये भजन संहिता वाला कहता, इस प्रकार कहता, भाई भक्ति के साथ आदर करते हुए दंडवत करना है। और उसको भजन संहिता 27:4 को देखिए जरा, वहां पर क्या कहता है। भजन संहिता 27:4 जी। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आमीन। जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहे और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, उसके मार्ग दिशा को जानने के लिए, उसका महिमा को जांचने के लिए भवन में आना है। हालेलुया। पहले तो हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, भक्ति के साथ, भाई के साथ आया। उसके बाद यहाँ पर कहता है, क्या कहते हैं, उसकी अनेक बातों को जांचने के लिए, उन बातों को जांचने के लिए उनके सम्मुख में आना अवश्य जरूरत है। वो दूसरे क्या कहता है, और यूहन्ना सुसमाचार 5:4 उसका 39 देखिए जरा। यूहन्ना 5:39 जी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वह ही है जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह भी नए नियम के अंदर कहता है, तू ढूंढते हो, वो गवाही यही है, क्योंकि सामर्थ वचन है। वहां पे सामर्थ वो वचन है, वही वचन जांचने के लिए तुम सोच रहे हो, वही है गवाही। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के भवन में जब आता है तो उसका महिमा को देखने के लिए, उसकी जो है कार्य को देखने के लिए, उसके वचनों को समझने के लिए और उससे जांच करने के लिए हम आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और उसके जांचने के लिए वचनों को हम आते हैं। परमेश्वर के मार्ग को हमको जांचना है, और जो है हमें कैसा वो देता है, उस विषय के लिए हम देख रहे जा रहे हैं। यशायाह उसके 2 और इसके 3 वचन पढ़े हम। यशायाह 2:3 जी। जाति जाति के लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएं, कि वह हमें अपने मार्गों के विषय सिखा दे और हम उनके मार्गों पर चल सकें। परमेश्वर के मार्ग को जांचने के लिए, जानने के लिए उसको भवन में आना जरूरी है। इसलिए कहता है, आओ हम सब चले, पर्वत को ओर पर चले, परमेश्वर की ओर से मार्ग को हम जांचें। परमेश्वर के मार्ग को जांचना। भजन संहिता 25:8 को पढ़िए जरा। भजन संहिता 25:8 जी। यहोवा भला और खरा है, इसलिए वह पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। यहाँ पर जो देखते हैं, हमारी कोई कमी कटी हो, यदि हम कहीं अनादर में चला गया, अधर्म में चला गया, तो वहां पर भी शिक्षा हमको मिलता है भवन के द्वारा। यहाँ आने वाला को जो कहते हैं, भाई ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उनको समझ में आ रहा है भाई क्या है क्या नहीं है।
मगर इसके मतलब क्या है, भवन को द्वारा ही मिलता है जो कौन सा अच्छा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के मार्ग को हम जांच रहे हैं, हम पाप में ना बिक जाए, पाप में जाए ना पड़ जाए, पाप में ना डूब जाए, इसलिए वहां पर सिखाया जाता है। वही जो है भजन संहिता उसका जो 32:8 क्या कहता है, देखिए भजन संहिता 32:8 जी, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तुझे अगुवाई करे। कहां से मिलेगा ये सब? भवन की ओर से मिलेगा, परमेश्वर के ओर से मिलेगा। परमेश्वर के मार्ग खुद परमेश्वर की भवन के द्वारा ही प्राप्त होगी और कहीं है ही नहीं है। और जो है उसको जो है नई नियम के अंदर क्या कहता है उसको देखिए जरा, यूहन्ना 14:6 देखिए क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अभी परमेश्वर के मार्ग को जानेगा जब ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर परमेश्वर के मार्ग को जांचने के लिए हमको भवन में आना अवश्य जरूरत है। हर प्रकार का जो है उसकी जो है हर प्रकार का सहायता, हर प्रकार का जो है परमेश्वर की मदद, सब कुछ मिलने का जो है स्थान है और तृप्त करने का एक स्थान है, तृप्त होने का एक स्थान है, तो वो परमेश्वर के भवन में है। यहाँ पर जो भजन संहिता 65 उसका 4 क्या कहता है देखिए, तृप्त होने वाला जगह है, भवन है। भजन संहिता 65 का 4, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने निकट लाता है, चुनकर निकट लेकर आता। देखिए हम चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर अपने पास बुलाता, तो इसलिए कहता क्या धन्य है वो व्यक्ति, कैसी धन्य है, इतना सौभाग्य पाया हुआ है, इतनी अच्छी जो है उसको पद मिली है, परमेश्वर ने चुना और निकट बुला रहा। आगे बढ़ो कि तेरे आंगनों में वास करे, तेरे आंगनों में मतलब उसके भवन में वास करे। हम तो तेरे भवन की, तेरे पवित्र मंदिर की उत्तमता से तृप्त होंगे। उत्तम से तृप्त करने के लिए परमेश्वर अपने भवन में बुला रहा है। उत्तम, और हम उत्तम का चीजों को प्राप्त भी कर लेते हैं और तृप्त भी हो जाते हैं, हमारे मन तृप्त होती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं सोचते हैं। प्रभु का भवन में आया तो परमेश्वर उस प्रकार हमें अनुग्रह कर देता उत्तम, तो उसके आगे कुछ है ही नहीं है। उस प्रकार जो है अनुग्रह को जो है तृप्त होने का एक मार्ग मिलता है, तो वो भवन के द्वारा ही प्राप्त होती है। संकट के समय पे हमें छुटकारा देता है। भजन संहिता में इस प्रकार कहता 18:6 जी, संकट के समय पे यहोवा को पुकारा, अपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने अपने पवित्र मंदिर से मेरी आवाज सुनी और उसके सम्मुख मेरी दुहाई उसके कानों में पड़ी। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या कहता, क्या परमेश्वर के भवन में पहुंचा, हमने प्रार्थना किया तो परमेश्वर उस बातों को सुनता है। कुछ में पढ़ा, अपने संकट के समय पे कहां जाना है, संकट के समय आता तो कहां जाना है, भवन में पहुंचना। ये बातों को वहां पर कह रहा। दाऊद इस अनुभव को पाया इसलिए कह रहा। पढ़े अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, हाँ, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, अपने मंदिर से उसकी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। कहां से हो रही है? भवन के द्वारा। और वही भजन संहिता 55 और 22 का क्या कहता है देखिए जरा जल्दी से 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे जी, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। परमेश्वर के नाम के मैं हमारे दुख पीड़ी परेशानी बोझ को कहां पर लेकर आना? भवन में लेकर आना, उसको पर छोड़ देना है। तो इसलिए यहाँ पर भजन संहिता वाला कहता है, क्या कहता है दोबारा पढ़ो। भजन संहिता 55 का 22 जी, अपना बोझ यहोवा अपना बोझ प्रभु पर
डाल दे और वह तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी धर्मी को ना ढलने नहीं देगा। देखिए कितना भवन को द्वारा कितना आशीष की बातें यहाँ पर है। इसीलिए कहते हैं वो जो है भजन संहिता वाला 122 में कहता है जब भवन को और चलो बोलो तो मैं आनंदित हुआ। आनंदित होने का कारण क्या है? इतना कारण हम अपने उचित जो है धन और दौलत, हमारा उपकार, हर चीज जो है पाए हुए जो चीजों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आते हैं। भेंट चढ़ाना यहाँ पर क्या कहता है भेंट के विषय में? यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता उसका 96:8 को पढ़िए जरा। भेंट चढ़ाने, भजन संहिता 96 का 8। हाँ, परमेश्वर के नाम के योग्य उसकी महिमा करो, उसके महिमा करो, भेंट लेके उसके आंगनों में आओ, उसका आंगन में। भेंट को चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, भेंट चढ़ाने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे आशीष दिया है, इसलिए भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन है। वहां पर प्रेम भावना है। भवन में क्या है? प्रेम भावना है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 उसका जो 34 यूहन्ना 13 का 34 जी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 13:34 में क्या कहता है? एक नया आज्ञा है, पढ़िए जरा। मैं तुम्हें एक नया आज्ञा किसकी ओर से है? यीशु की ओर से। एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। भवन में जो है प्रेम रखने के लिए आते हैं एक दूसरा से। मैं पीते हुए संदेश में कहा है, जब वहां पर मैं कहा है पीछे, मैंने पिछली वाली संदेश में मैंने कहा एक एकता, एक संगति, एक मेल, एक मिलाप, वो कैसी होती है? एक दूसरे से बात करने से। जय मसीह। आलचा, हम एक कुटुंब है, एक जो है एक परिवार है, एक परिवार है। परिवार का अंदर कई बच्चे होते हैं, माता पिता का कई बच्चे होते हैं, और सबको उसको मुखिया कौन है? पिता है। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। और जो है चर्च के मुखिया कौन है? सर कौन है? परमेश्वर यीशु। अंग कौन है? आप हो सकता हाथ हो, आप हो सकता कान हो, आप हो सकता आंख हो, आप हो सकता पांव हो। इस प्रकार कई पार्ट्स हैं। अब सब मिलके बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पूरा मिलने के बाद एक जो है वो बनती है। मनुष्य के सिर्फ सर रहेगा तो काम नहीं चलेगा, आंखें रहने से नहीं चलेगा, हाथ रहने से नहीं चलेगा, क्योंकि जो है भवन में आने से परमेश्वर को जो है हम सबसे पहले स्थान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो उनका साथ ही संगति कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारा सर है, ये कलीसिया का सर परमेश्वर है। तो हम और आप कौन है? एक अंग है। किसी को जो है आंख का दिया हुआ, किसी का हाथ का दिया हुआ, किसी का। इसका मतलब क्या है? हम सब मिलके उस पिता को महिमा देना और वो प्रेम भावना में चलना, क्योंकि वो कहता मैंने ये आज्ञा दिया हूं नया। भवन में कोई कलेश नहीं होनी चाहिए। किसी को यूं देखकर यूं चलना, उसको यूं देखकर चलना, निराश मन करना है, किसी के ऊपर चुगली करनी है, किसी के ऊपर बुरा कहना है, किसी को जो है वो, ऐसा कुछ नहीं है। भवन एक बहुत बढ़िया जो है परमेश्वर की सम्मुख है। भवन में जाओ बोलने से आनंदित होने का मतलब क्या है? वहां पर एकता मन है और प्रेम है। हालेलुया। अरे इसलिए जो है जो ये बातें जो है नया जो है वो उसको जो है आज्ञा परमेश्वर यीशु ने दिया। वो कहता मैंने तुमसे प्रेम किया। देखिए हमने परमेश्वर यीशु को प्रेम नहीं किया, मगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए अपने लौते पुत्र को दिया है। यूहन्ना 3:16 में कहता जो विश्वास करता है तो वो आनंद जीवन पाएगा। वो आनंद जीवन के लिए आप और मैं प्राप्त किया हुआ है। इसलिए हम संगति कर रहे हैं, भवन के अंदर संगति कर रहे हैं, तो हमें एक प्रेम भावना में चलना है और एकता मन में चलना। इसके आगे और एक बात को कहता है, इब्रानी
10 और 25 को देखिए। इब्रानी 10 का 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। हाँ, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। और उस दिन को निकट आते हुए देखो, और भी अधिक इन बातों को किया करो। इसका मतलब क्या है? वहां सिर्फ प्रेम सिर्फ नहीं है, वहां पर जो है एकता मन और जो है संगति नहीं छोड़नी। क्या नहीं छोड़ना? संगति। संगति में बना रहे। संगति जहां छुटा फिर कोई और बातें हो जाती। पवन का संगति चाहिए हमेशा। इसका मतलब क्या है? आराधना नहीं छोड़ना है, आराधना नहीं छोड़ना, प्रार्थना नहीं छोड़ना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए परमेश्वर का आगमन बड़ा निकट है। किसको लेने आ रहा जा रहा? परमेश्वर के लोगों को लेने आ रहा है। जब आप लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, आपका एकता मान्य नहीं है, तो वहां पर कुछ नहीं हो सकता। वचन इस प्रकार कहता है, यदि दो व्यक्ति अगर एक मन नहीं हो जाता, एक संगति नहीं होता, तो साथ चल नहीं सकते। वचन कहता है। दूसरी बात, एक और बात जो है मत्ती के अंदर 18 और 19 20 में इस प्रकार कहता है, दो व्यक्ति 18-19 मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुमसे दो जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मन हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से, स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाए। अभी दो व्यक्ति एक मन होना, इसका मतलब क्या है? हम भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए दूसरा से, क्योंकि हमको मिलते हुए हमको आराधना करना है और संगति में रहना है। हम संगति में रह के चलेंगे जब ये हमको आशीषित है। इस नए साल के अंदर हम जो है परमेश्वर के धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हम पर आए हैं। तो ये बातें को आपको समझना अवश्य जरूरत है। क्यों हमको भवन में चलना है? ये सबसे पहले आओ हम भवनों को चले। सबसे पहले जो है उसके धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, और उसके बाद यहां पर कहता है भाई के साथ, भक्ति के साथ उसकी जो है आराधना करना, और उसका महिमा को जो है जांचना, और जो है उसके बाद उसका मार्ग दिशा को हमको समझना, और उसके बाद जो है उसकी जो है सारे उपकार, सारे जो है उत्तम चीज को प्राप्त करें और तृप्त होना, और जो संकट के समय पे हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के भवन की ओर चलना। हमको प्रेम भावना में रहना है और चर्च की आराधना नहीं छोड़ना है, संगति नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर यीशु ने जैसा कहा है, प्रेम किया, वो प्रेम हमारे अंदर बना रहना चाहिए। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाइए, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। प्रभु महान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आज के सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। आज के दिन में प्रभु भवन में क्यों आना है, इन बातों को पिता हमने तेरी बाइबल वचन के द्वारा हमने सुना, उसके लिए धन्यवाद है। हमें भी उसी प्रकार समझ कर चलने के लिए मदद और सहायता दे। ये नए साल में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। विशेष तौर पर प्रभु जी हमारे मन सबसे पहले आनंदित हो पाए, रुचिमन होने के लिए मदद और सहायता दे। हाँ प्रभु, भवन में जब आते हैं हम पूरे हृदय के गहराई से तेरी धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके, और भाई के साथ, भक्ति के साथ तेरे सम्मुख में रह सके, तेरी महिमा को हम जांचें, और प्रभु तेरे मार्ग दिशा को हमको जांचने के लिए मदद और सहायता दे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी मार्ग दिशा को हमको जांचने के लिए तेरे वचन को होर पर हमें सिखाइए, और पिता परमेश्वर हमारे मन तृप्त होने पाए। हमारे संकट के समय पे तेरे ओर हम ताक रहे हैं, हमें प्रभु तू आज छुटकारा दे। प्यारे पिता, हमको प्रेम के आत्मा दे, संगति का आत्मा दे, ताकि जो है प्रभु आपने नया प्रभु अच्छा दिया है। हाँ प्रभु जी,
जैसा जो है प्रभु आप चाहते हैं उसी प्रकार संगति करने के लिए मदद और सहायता दें। संगति ना छोड़ने का आपत्ति ना आने पाए प्यारे प्रभु, उसमें आपका संगति में, आपके आराधना में लगातार बना रहने के लिए मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।